तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व होता है ये क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड या रिजर्व हम इसको कह सकते हैं IFR का ट्रीटमेंट क्या होगा पहले से देख लेते हैं। ट्रीटमेंट से पहले ये है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है और मेरे इन्वेस्टमेंट अब हो सकता है वो शेयर मार्केट में हो या कहीं भी हो। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिखा रहा है कि 5 लाख रुपीज मेरे पास इन्वेस्ट हैं। होता क्या है, इसके लिए मैंने क्या काम किया हुआ है ताकि मेरी ये एसेट्स इतनी ही रहे। अगर मार्केट में हो सकता है इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, मार्केट में हो सकता है वैल्यू बढ़ जाए, कम हो जाए या बढ़ जाए। अगर वैल्यू कम हो जाएगी तो मैं फिर भी क्या काम करूंगा, इसको इतना ही दिखाऊंगा। तो इसके लिए एक काम करके रखता हूं मैं, जो भी मुझे हर साल प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से इसके नाम का एक रिजर्व बना के रख लेता हूं। किसके नाम का? इन्वेस्टमेंट के नाम का। ताकि अगर कोई मुझसे आके ये बताता है कि जो आपने मार्केट में पैसा लगाया हुआ है 5 लाख का, उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो मैं वहां से जो पैसा मैंने रिजर्व में करके रखा उसको लाऊंगा और यहाँ पे इस अकाउंट में पुट कर दूंगा। तो ये वैल्यू पूरी बनी रहेगी 5 लाख, मैं इसको कम होने नहीं दूंगा। तो इसी के लिए मैंने पैसा ये जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है ये कम ना हो जाए, इसके लिए मैंने पहले अपने जो प्रॉफिट हर साल होता है उसको मैंने टोटल को यूज नहीं किया। उस प्रॉफिट को मैंने सारे को नहीं खाया, घर पर नहीं लेगा। उस प्रॉफिट को मैंने क्या काम किया, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व के नाम से एक रिजर्व बना दिया है। उसका नाम दे दिया मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व और उसमें रख दिया है 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ गए क्या है मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। फ्लैक्चुएशन उतार चढ़ाव, अप्स डाउन। यदि फ्लैक्चुएट होता है, अप्स डाउन होता है, या तो कम हो जाता है इन्वेस्टमेंट का पैसा या ज्यादा हो जाता है, तो इस कंडीशन में मैं क्या ट्रीटमेंट करूंगा। तो देखिए, अब यहाँ पर कितने केस हो सकते हैं ये तो आप क्लियर हो गया होगा आपके कि ये इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व क्या है। दोबारा सुन लीजिए, मैंने अपने प्रॉफिट में से टोटल पैसा नहीं खाया, कुछ पैसा उठाकर रख दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व में। ये किस काम आएगा, मेरी कोई एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है मेरे, यदि उसकी वैल्यू कम हो जाती है और कम होने के बाद उसकी वैल्यू मुझे पता चलता है तो मैं उसकी वैल्यू को पूरी कर सकता हूँ। कहाँ से पूरी कर सकता हूँ? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व से पूरी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है। अब जब नया पार्टनर आ रहा है तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है। क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी? ऐसा आ सकता है कि इफ द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम, कि जितने का मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, आज मुझसे कोई आगे कह रहा कि मैं पूछ के आया हूँ आपने जो पैसा लगाया हुआ है शेयर मार्केट या कहीं भी, वो आपका 5 लाख रुपए ही है। पहली कंडीशन। तो इसका क्या करूंगा मैं, 1 लाख रुपए का, ये तो मैंने रिजर्व बना के रखा था कि अगर पैसा कम पड़ जाता है तो यहाँ से पूरा कर दूंगा। वो आगे कह रहा कि आपने जो 5 लाख रुपए जमा कर रखे हैं वो 5 लाख रुपए ही हैं, कम नहीं हुए। तो इस 1 लाख रुपए को मैं बांट लूंगा, मतलब ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में बांट लेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एक दूसरा, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। हो सकता है मैंने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कोई मुझसे आके कहता कि आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख से कम का हो गया, तो वहां मैं क्या करूंगा, यहाँ से पूर्ति करूंगा इसकी, यहाँ से जितनी भी कम हो रहा होगा पूर्ति करूंगा। अब इस कंडीशन में आप देख रहे हैं पूर्ति जो करूंगा हो सकता है ये अगर 1 लाख के जितना हुआ तो इसके केस हो सकते हैं। हो सकता है 1 लाख रुपए कम हो गए हो, ये 4 लाख के हो गए, तो मैं इस पैसे को उस अकाउंट में पहुंचा दूंगा 1 लाख के। हो सकता है कि ये 4 के ना 3 के हो गए हो, तो उसमें कहां से पहुंचाऊंगा, तो एक तो ये 1 लाख वहां पहुंचा दूंगा, एक पूर्ति होगी, बाकी PCA को ही फिर डेबिट करूंगा। दूसरी कंडीशन जो लिखी हुई है थर्ड ये है कि देयर इज नो इंक्रीजमेंट इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। देयर इज एन इंक्रीजमेंट मतलब बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया। जहां मैंने 5 लाख रुपए लगाए हुए थे, इन्वेस्ट किया हुआ था, अब वो 5 नहीं 5 की जगह हो गए ज्यादा 6 हो गए। तो देखिए, एक तो मेरा ये किसी काम नहीं आया, ये मेरा पैसा बच गया, मेरा प्रॉफिट था, तो इसको मैं अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ले जाऊंगा और दूसरा मेरा जो बढ़े है अमाउंट उसको भी वहां ले जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी कंडीशन हो गई है। ये कंडीशन आपकी 3 कंडीशन है।
पहली में दूसरी में और भी केस हो सकते हैं, तो इस कंडीशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वहां देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट बारी बारी से क्या होता है। फर्स्ट केस को देखेंगे, दूसरे में देखेंगे, तीसरे को देखेंगे, फर्स्ट में क्या जनरलिटी बनेंगी, इसको कहाँ ले जाएंगे। दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसको ये सब ट्रीट वहीं से होना है, रिवोल्यूशन अकाउंट से और पीसीए से। पीसीए मैंने आपको बताया था पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब